हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर विशाखा। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2025, यानी कि 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके पीछे कहानी भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम अलग अलग है। अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत को गणतांत्रिक हुए 26 जनवरी 2025 को 76 साल हो जाएंगे। यह राष्ट्रीय पर्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में ही देश का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत संप्रभु गणराज्य बना था। ऐसे में क्या आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम अलग अलग हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि दोनों राष्ट्रीय पर्व के ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जो प्रक्रिया होती है उसे ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। इस दिन झंडा नीचे बंधा होता है और प्रधानमंत्री उसे रस्सी खींचकर ऊपर उठाते हैं, फिर उसे फहराते हैं। ये प्रक्रिया एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है, जब 1947 में ब्रिटिश शासन का झंडा उतारकर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण का ऐतिहासिक महत्व यह है कि इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराना इस बात का प्रतीक है कि भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की है। अब बात करते हैं दोस्तों तिरंगा फहराने के बारे में। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन जो प्रक्रिया होती है उसे झंडा फहराना फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। इस दिन झंडा पहले से ही खंभे के ऊपर बंधा होता है और ऐसे में जब राष्ट्रपति डोरी खींचते हैं तो झंडा फहरने लगता है। यह प्रक्रिया 1950 में भारत के गणतंत्र बनने और संविधान लागू होने का प्रतीक है। 26 जनवरी को झंडा फहराने का महत्व यह है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था, इसलिए झंडे को पहले से ही ऊपर बांधकर केवल फहराना इस बात का प्रतीक है कि भारत अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। आज़ादी के दिन तिरंगे को लाल किले के प्राचीर से फहराया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा इंडिया गेट के राजपथ या कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है। 26 जनवरी के दिन देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त को तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। 15 अगस्त को किसी देश को आमंत्रित नहीं किया जाता, जबकि 26 जनवरी को किसी विदेशी अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। 15 अगस्त का समापन उसी दिन हो जाता है, जबकि 26 जनवरी का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में भव्य परेड आयोजित किया जाता है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री देश की उपलब्धियों को गिनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति क्यों झंडा फहराते हैं। चलिए जानते हैं। दरअसल भारत की आज़ादी के समय कोई भी आधिकारिक राष्ट्रपति नहीं था, इसलिए आज़ादी के समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। उस समय के बाद से ही ये परंपरा चली आई कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री ही तिरंगा झंडा फहराएंगे। वहीं 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा झंडा फहराया था। ऐसे में ये परंपरा उसी समय से चली आ रही है। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक नई कहानी और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।